कैसे करके तुम्हारे पिता घायल हुए? ये हमारे पिताजी बचाने के लिए गए थे, तो इन्होंने मतलब इमरान और इनके पिता सितारुद्दीन ने, इमरान ने धारदार बांके से और सितारुद्दीन ने लोहे की राड से हमला किया, ये कहते हुए कि ये हर बार विपक्ष में रहता है, हमें वोट नहीं देता है, चलो इसका भी आज किस्सा खत्म ही कर देते हैं, इसको जान से ही मार देते हैं। तो वो लोग जान से ही मारकर समझकर छोड़ के चले गए थे। तब हम अपने पिताजी को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके गए। क्या नाम है आपका? अफजल खान। अफजल, तो आपके पापा का क्या नाम? पुत्तन खान। पुत्तन का। ये जो मजार की जमीन को लेकर जो खूनी संघर्ष हुआ था, इसमें तुम्हारे परिवार के कितने लोग घायल हो गए थे? सर, ये पहली बात तो ये है कि ये मजार की जमीन का कोई वही नहीं था, इशू ही नहीं था। इशू था मोबाइल रिपेयरिंग का। जी। और ये तो फर्जी तरीके से दूसरा पक्ष बता रहा है कि मोबाइल से वो जमीन की, उसे क्या गांव वालों को, क्या कमेटी वालों को, क्या हम लोगों को क्या लेना देना, तो वक्त की संपत्ति है। मोबाइल से क्या क्या विवाद था? मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान नसीब खान की है वहाँ। हाँ। इमरान प्रधान का छोटा भाई है फुरकान, जी। वो पहले से ही दबंग है। वो लड़का आया था सुबह उसकी दुकान पर कि हमारा मोबाइल जो बंद है। 5 तारीख की रात में बहुत जोर से आंधी तूफान और बारिश हुई थी, जिसके कारण बिजली नहीं आई थी। तो उसने कहा, नसीब दुकानदार जो था रिपेयरिंग वाला, उसने बोला कि आज बिजली नहीं आई है, हम मोबाइल आपको बनाकर नहीं दे पाएंगे, शाम तक भी नहीं दे पाएंगे। वो कह रहा था कि हमें अभी मोबाइल रिपेयरिंग करके दो। यही विवाद था? ये विवाद था। इसमें तुम्हारे ग्रुप के कितने लोग घायल हुए थे? इधर के 3 घायल हुए हैं। कौन कौन? हमारे पिता पहले नंबर पर पुत्तन खान आते हैं, नफीस खान है और रिजवान खान। उस ग्रुप के कौन घायल है? उधर के जलालू हैं, जो कि फर्जी तरीके से ब्लेड मार के वो लेके गए थे, बाकी उनकी इतनी जहरी सुई चोटें नहीं है। और सहरुद्दीन है, उसको भी ब्लेड ही मार के वो लेके गए हैं। और एक और है, उनका इस समय नाम नहीं मुझे याद आ रहा। अच्छा, पापा को पूरनपुर के बाद पीलीभीत ले जाया गया था? हाँ, ये खुद इमरान प्रधान है। हाँ। उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अच्छे भले घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने मतलब वो खुद कर लिया हो या कैसे हुआ हो, उस बारे में हम नहीं कह सकते। तो अच्छे भले घूम रहे थे। तुम्हारे पापा को यहाँ से पीलीभीत भेजा गया, पीलीभीत से कहाँ ले गए थे? पीलीभीत से लेके गए थे हम, पीलीभीत न्यूरो केयर के नाम से हॉस्पिटल है, चरित बोरा डॉक्टर से। तो वहाँ लेकर गए थे, वहाँ हमारे पिताजी का इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान हालत गंभीर थी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। वहाँ कई दिन इलाज हुआ? वहाँ हम 16 तारीख को गए थे और 16 तारीख की रात यानी 17 में सुबह 4 बजे हमारे पिताजी की 4 बजे के आसपास में डेथ हो गई थी। आज उनकी मृत्यु कर दी गई। आप लोग क्या चाहते हो? क्या प्रशासन से, पुलिस से क्या उम्मीद है? सर, प्रशासन से उम्मीद की कौन सी उम्मीद की जाए, जो प्रशासन ने मतलब अब तक तो कोई ऐसी कोई कार्रवाई की ही नहीं है। पहली बात तो ये कि हमारे पिताजी जो है झगड़े में बचाने के लिए गए थे, और भी लोग बचाने वाले थे। अगर प्रधान जी को यही करना था तो और लोगों के भी साथ कर सकते थे, लेकिन वो रंजिश ये मानते थे कि 2 बार इलेक्शन लड़ा उन्होंने, हमने वोट नहीं दिया। हमारा और उनके घर का आमना सामना है, हमने उन्हें वोट नहीं दिया। और एक बार 28 तारीख 9वां महीना 2023 को एक मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसमें उन्होंने हमारे पिताजी को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रधान इमरान खान और हाफिज सितारुद्दीन, दोनों बाप बेटों ने हमारे पिताजी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिस घटना को जो है 5 तारीख को उन्होंने अंजाम भी दे दिया। इस मामले में कई लोग जेल में हैं? इस मामले में अभी 3 लोग जेल में हैं, 2 इमरान और उसके चाचा। चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम है नूरुद्दीन। तीसरा कौन है? तीसरा है साकिर खान। तीनों उसी ग्रुप के? नहीं, एक मतलब मैसर जहाँ पक्ष के हैं जी, और 2 इमरान के पक्ष के हैं। अब तो रिपोर्ट तरमीम होनी चाहिए। जी सर, जो दरखास्त दी गई है, जो रिपोर्ट लिखी गई है, और जो तुम्हारे पिता की मौत हो गई, तो तरमीम होगी रिपोर्ट तो। सर, हमारे पास तहरीर रखी हुई 5 तारीख को, देखिए CSC से हमें रेफर कर दिया था पीलीभीत के लिए। पीलीभीत में डॉक्टर से हमने कहा जब कि मतलब पुलिस कार्रवाई के लिए कुछ तो हमें कोई एविडेंस कुछ तो मतलब दीजिए, तो उन्होंने एक हमें कागज दिया था, बोले यही सब कुछ है तुम्हारा, और पहले तो अभी आप अपने पिताजी की जान बचाएं, रिपोर्ट बोर्ड के चक्कर में, पुलिस केस के चक्कर में ना पड़े। इसके चलते हम अपने पिताजी को लेके पहुंच गए। तो अपनी माँ को हमने जो है भेजा था 5 तारीख को थाने में FIR लिखवाने के लिए। उन्होंने तहरीर दी तो थानेदार साहब ने वो तहरीर ली नहीं, लेने से इनकार कर दिया। फिर 7 तारीख में हम खुद गए थे, 2 बार गए तो दोनों बार उन्होंने लेने से मना कर दिया। CO में इस समय जो हमारे पूरनपुर में है, उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। अब उधर हमारे पिता की जान पर बनाई थी,
हम अकेले घर में थे, भागने दौड़ने वाले इधर उधर जहाँ कहीं भी ले जाने वाले हैं। हमारे भाई इस काबिल है नहीं, ना तो उनको कुछ आता है, और बाकी वो भी गन्ना छीलने गए थे, मजदूरी करते हैं, तो वहां से आए थे। इसी वजह से हमें फिर मजबूरन हॉस्पिटल ही जाना पड़ा अपने पिताजी की देख रेख के लिए। अब क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि जो है इमरान और उनके पिता और उनके पक्ष वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, और पुलिस इस मामले में बहुत ढील डाले हुए है। पुलिस ने पूरी तरीके से मतलब पैसा खाया हुआ हो या कुछ भी हो, सूत्रों के मुताबिक पैसा खाया हुआ है वो अलग बात है, कुछ भी उन्होंने किया हुआ, फिलहाल पुलिस ने बहुत ढील डाली है इसमें। पुलिस की लापरवाही है कि? पुलिस की लापरवाही है।